नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे फिल्म अभिनेता सोनू सूद की। सोनू सूद वैसे तो बॉलीवुड में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय के अलावा अपनी दरिया दिली से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। कोरोना महामारी में वे लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे और अब वे राजनीति के क्षेत्र में भाग्य आजमाने की इच्छा भी रख रहे हैं। उन्होंने इंदौर में अपनी इच्छा जाहिर भी कर दी। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा ऑडियंस के लिए, एक कार्यक्रम के ऑडिशन के लिए इंदौर पहुंचे सोनू सूद ने कहा कि मैं राजनीति में जरूर आऊंगा। हालांकि उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया भी बेहतर है, मैं इच्छा तो नहीं रखता हूं, लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में आना चाहिए। सोनू सूद के राजनीति में आने को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने उनका स्वागत किया। कि मैं इंदौर में मेरे जितने रिलेटिव्स हैं इंदौर में, मेरी खुद की जगह भी है यहाँ पर, और छुट्टियों में मैं इंदौर ही आता था। तो 56 नंबर मार्केट हो, प्लासिया हो, सराफा बाजार हो, मैंने पूरा देखा हुआ है। मैंने स्कूटर चलाना भी इंदौर से ही सीखा था पहली दफ़ा, पीछे एबी रोड पे ही यहाँ पे घूमते हुए। तो मेरी बड़ी एक इमोशनल कनेक्शन है इस शहर के साथ। अंकल फादर मुझे 56 नंबर मार्केट जब लेते प्लासिया में लेके आते तब खाने की बड़ी कमाल की दुकानें थी, अभी और बेहतर हो चुकी हैं। तो आई थिंक इंदौर मुझे अपना घर ही लगता है। जब भी मैं आता हूँ, अभी बहुत चीज़ें बदल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, तो नई नई चीज़ें दिखती हैं, पर आई थिंक जो लोगों के अंदर अफेक्शन है वो आज भी वैसा ही है, और वो आई थिंक दैट मेक्स इंदौर वेरी स्पेशल। देखिए, ये प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, तो जहाँ से भी वो लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। राजनीति प्रवेश पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे लोगों का राजनीति में होना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में आना भी चाहिए। क्या है जी, कैसे हो आप? चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए हैं इस समय। विकास, पूरे देश में जब कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था, तब रील के हीरो सोनू सूद रियल हीरो बनकर उभरे थे। तब भी ऐसी खबरें थी कि क्या सोनू सूद राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अब इंदौर में आकर उन्होंने इच्छा जाहिर की है। एक बड़ा बयान हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस भी पार्टी में जाएंगे निश्चित तौर पर उसको फायदा तो होगा ही। विकास, बेशक फिल्मी दुनिया के साथ साथ में जब कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने मेहनत काफ़ी की, लोगों की मदद बहुत की, तो उस दौरान वो गरीबों के मसीहा के तौर पर उनकी जो छवि थी वो उजागर हुई थी और लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। और आज इसके बाद इंदौर में मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने चर्चा के बाद ये कहा कि वो साफ तौर पे जो राजनीति का सवाल उनसे पूछा गया था उस पर उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि वो आना चाहते अच्छी जगह, और वो अपने साधारण शब्दों में उन्होंने अपना ऐलान नहीं किया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि वो आ सकते हैं, और इच्छा को लेकर जरूर उन्होंने अपनी बात टाल दी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ें ऐसी है, इससे कोई करता नहीं है, हो जाता है। तो कुल मिला के राजनीति में आने से उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि सहमति भी उन्होंने जाहिर की। और इंदौर की खासकर अगर बात की जाए तो इंदौर की जमकर उन्होंने तारीफ की और इंदौर से पुराने संबंधों का भी उन्होंने हवाला दिया। जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका वो पुराना घर है, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वो पुराने समय में वहाँ पर रहते थे। तो ये माना जाए जिस प्रकार से यदि अगर राजनीति में वो एंट्री करते तो वाकई में एक धमाकेदार एंट्री के तौर पर से लिया जा सकता है। हालांकि सांसद शंकर लालवानी ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया है और ये भी कहा कि राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि सांसद शंकर लालवानी अच्छी रणनीति के तहत, अच्छी भूमिका के तहत सोनू सूद का वेलकम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कई अभिनेता हैं जो राजनीति में कदम रख चुके हैं, लेकिन क्या एक और अभिनेता नेता बनेगा, देखने वाली बात होगी। विकास, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर में स्वीकार कर सबको चौंका दिया कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन की हालत ठीक नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी है। ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा समेत सीहोर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीहोर के यशराज गार्डन में उन्होंने बूथ प्रभारियों और मंडलम के सदस्यों की बैठक लेकर एकजुट हो जाने का आह्वान किया है। करने में कहीं एतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है, ये भी हमको एतराज नहीं है
उनको मानने में ऐतराज नहीं होना चाहिए, ऐतराज तो है लेकिन मानने से ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। वही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पार्टी संगठन कमजोर होने के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बचाव करते हुए कहा कि पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है और हमारा मुकाबला बीजेपी पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से है। सागर के बिना पहुंचे कमलनाथ ने बूथ मैनेजमेंट को कमजोर बताते हुए कहा कि कांग्रेस के संगठन में पहले से मजबूती आई है और बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, ये हमें याद रखना है। और हमारा संगठन मजबूत हो गया और मजबूती की ओर जा रहा है। बूथ लेवल तक हम अपना संगठन बना रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे भारी बूथ प्रभारी, और हम उसका मुकाबला करेंगे। वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अपनी ही पार्टी की कमजोरियां बताने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस के संगठन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर और खंडवा के जिला अध्यक्ष होल्ड पर हैं और कमजोर संगठन वाली पार्टी सरकार बनाने की बात कर रही है। दावे बड़े बड़े करते हैं, अब की बार हमारी सरकार, संगठन तो संभाल नहीं पा रहे। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, कमलनाथ जी कहते हैं हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। तो जब सब कुछ ही कमजोर है, आप खुद कमजोर हो, तो सरकार कहां से बनेगी? ये सपने झूठे देखते रहते हैं सिर्फ ट्विटर पर, अवश्यम भावी, और उनको भी चुनौती दी जा रही। तो ये ट्विटर होर्डिंग और पंचांग की सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। जमीन पर इनकी स्थिति खराब है, अपना संगठन तो चला नहीं पा रहे, सरकार क्या चलाएंगे? इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। अनुराग, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह, बहुत सारा अनुभव दिग्विजय सिंह को है और कांग्रेस पार्टी में कई सारे नेता हमने देखे हैं, वो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, खुलकर बात करते हैं, चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो या दिग्विजय सिंह हो। दिग्विजय सिंह ने यहां पर अपनी कमजोरी एक्सेप्ट की है, कहीं ना कहीं एक बहादुरी का काम हम कह सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि 64,000 बूथों पर बीजेपी ने अपनी पहुंच बढ़ा ली है, वहां पर कमेटियों का गठन कर दिया गया। और ऐसे समय में जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 6 महीने का समय बाकी है, ऐसे में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है, बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। तो अब कमलनाथ भी कह रहे हैं कि बीजेपी के संगठन से कांग्रेस का मुकाबला है। तो ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि जब विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बाकी है, ऐसे में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस अपने संगठन को कैसे मजबूत करेगी, कैसे बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती दी जाएगी, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद पार्टी के नेता दिग्विजय और कमलनाथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का संगठन अभी उतना मजबूत नहीं हुआ कि वो विधानसभा चुनाव में उनका मुकाबला कर सके। तो साफ है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले संगठन के स्तर पर कमजोर जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में वो कब तक अपने आप को मजबूत कर पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, अपनी कमजोरियां एक्सेप्ट करना किसी बहादुर जैसा ही होता है, बहादुरी का काम निश्चित तौर पर है। लेकिन अनुराग, नेता हम देखते हैं हमेशा यही कहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत है, हमारी पार्टी बेहद मजबूत है, लेकिन कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह का ये एक्सेप्ट कर देना कि बीजेपी संगठन के मुकाबले अभी जो बूथ मैनेजमेंट है कांग्रेस का वो कमजोर है, इस बयान के क्या कुछ मायने हो सकते हैं जबकि ये चुनावी साल प्रदेश का? देखिए, सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होगा कि जब कमलनाथ 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और लगभग 6 साल का समय उनको भी अध्यक्ष बने हो गया है, तो ऐसे में अब तक संगठन पर पार्टी को क्यों नहीं खड़ा किया गया, इसको लेकर भी सवाल उठेगा। और इन चुनाव के पहले तक कांग्रेस अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन
सवाल इसी बात को लेकर है कि सत्ता में वापसी करने की कोशिश में लगी कांग्रेस पार्टी अपने कमजोर संगठन के सहारे कैसे चुनावी समर में उतरेगी। और जो बीजेपी का मजबूत संगठन है, सिर्फ बूथ स्तर नहीं, बीजेपी ने पन्ना स्तर और अर्ध पन्ना स्तर पर भी अपनी पहुंच को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती इस बात को लेकर है कि वो अपने संगठन को मजबूत करे, बूथ स्तर तक मजबूती दे, ताकि चुनाव से पहले एक मजबूत संगठन खड़ा कर सके। तो कई तरह की चुनौतियां भी कांग्रेस पार्टी के सामने, और चुनाव के पहले इन चुनौतियों से कैसे निपटती है ये देखना होगा। कमजोर संगठन पुरानी समस्या है कांग्रेस की, लगता यह है कि वो समस्या अभी भी बनी हुई है। अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक बनाए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ से बीजेपी के किसी नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसा। बघेल ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को इस बार भी मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के मॉडल है वो तो पूरे देश भर में चर्चा में है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उस सब के लिए योजनाएं बनी हैं। तो उसकी चर्चा तो पूरे देश भर में और देश के बाहर भी है। तो कर्नाटक में जाएंगे तो वही बात होगी जो हम लोग छत्तीसगढ़ में किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी में दो फाड़ हो चुका है। अरुण साव का पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर फॉर्मूले की तारीफ कर रहे हैं। गौरतलब है कि अरुण साव ने सूबे में बीजेपी की सरकार आने पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो, तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। पहली बात तो ये है, भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। उनकी पार्टी में कितने फाड़ हैं, कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कैसे प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग चल रही है। तो भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुटता से पार्टी के सभी नेता एक साथ मिलकर हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा और विश्वास छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। तो बुलडोजर पॉलिटिक्स पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ गई हैं। ममता, एमपी यूपी के ट्रेंड को फॉलो करने की तैयारी है छत्तीसगढ़ बीजेपी के, लेकिन उस पर आरोप भी लग रहे हैं, कहीं विध्वंसक राजनीति के आरोप लगते हैं, कहीं दो फाड़ होने की। देखिए, अरुण साव ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और साथ ही उन्होंने जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अरुण साव ने ये भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है वो बुलडोजर भी चलाएंगे। और इसी पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कभी अरुण साव जो है वो अमित शाह और मोदी के प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि उनका जादू उतर गया है और यही वजह है कि वो बुलडोजर की बात करने लगे हैं। बुलडोजर की बात करने का मतलब ये है कि वो जो है ये समझ रहे हैं कि जो है शाह मोदी और शाह का जादू उतर गया है और इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चला जाए और इसलिए बुलडोजर की बात चल रही है, यानी कि बीजेपी के भीतर ही दो फाड़ हो चुका है। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। और साथ ही अगर हम बात करें तो कर्नाटका चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने एक तरफ बताया कि चूंकि कर्नाटका में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है तो किस तरह की उनकी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बताया कि वो राज्य की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तक जितनी भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और राज्यों में, वहां पर उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की क्या क्या योजनाएं रही हैं और क्या किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन सरकार करी, और यही वो बताएंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी तंज कसा कि उपराष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर रमन सिंह, उन्हें पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि स्टार प्रचारक बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने समर्थन किया है सरगुजा से एक सीट यादव समाज को देने का। सीएम के सामने अपनी रिपोर्ट दे रहा हूं, सिंहदेव का ऐसा कहना है। यादव समाज ने छत्तीसगढ़ में मांगी हैं 5 सीटें, सिंहदेव का कहना। और जो 3 विधायक कर बात है, सरगुजा संभाग से 1 कर कोटा कर महू मन से समर्थन करत हो, चाहे वो अंबिकापुर कर सीट हो चाहे कोई भी सीट हो। 5 जनरल है,
तो एक विजय तो कोई बड़ा बात नहीं है। और काबर ने कहा था कि यादव समाज के ये 3 प्रतिनिधि यहाँ बैठीन हैं और अमूमन चुनाव के पहले हम जब समीक्षा करथन तो ये बात आते कौन जीती कौन नहीं जीती। एंटी इनकम्बेंसी जे बैठ गई से तेकर खिलाफ ये मोर काम नहीं कर पाई, ओला हम अब की साथ नहीं दे। सरगुजा संभाग में यादव भवन बनाना चाहते हैं, 10% राशि में उनको भूखंड उपलब्ध होगा और भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और टिकट के बारे में महाराज साहब बोल ही दिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने समर्थन करते तो मैं कैसे समर्थन नहीं करूंगा। सबका सहयोग समर्थन होना चाहिए। अधिक चर्चा करने के लिए सीधे अंबिकापुर का रुख करने के श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्रवण, दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि सरगुजा से एक सीट यादव समाज को पक्का। जी बिल्कुल, यहाँ कलाकंद मैदान में यादव समाज का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया था, जहाँ संभाग भर के जो यादव समाज के वरिष्ठ नागरिक थे वह यहाँ पर मौजूद थे। भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे थे। यादव समाज का ये कहना था कि सरगुजा संभाग के प्रति एक सीट जो था, छत्तीसगढ़ के जितने भी संभाग में एक सीट मांगे थे। कहा जाए छत्तीसगढ़ में 5 ऐसा सीट थे जिसको यादव समाज ने मांगा था, भाजपा की तरफ से भी मांगा था, कांग्रेस की तरफ से भी मांगा था। इस पर जब मंच में जब भाषण दे रहे थे टी.एस. सिंहदेव, तो उनका कहना था कि यादव समाज का जो सीट जो मांग कर रहे हैं संभाग में, एक सरगुजा संभाग में, उसमें मैं जो है अपने अंबिकापुर के जो सीट है उसका समर्थन देता हूं। इस तरह के जो है बयान टी.एस. सिंहदेव ने दिया है। हालांकि इस पर जो सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जो कहा है उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से आज जो बयानबाजी देखने को मिली है उसमें यादव समाज तो काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें दोनों जो भाजपा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से उनको ये आश्वासन मिला है कि छत्तीसगढ़ में जो है संभाग के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का चौंकाने वाला बयान, अपनी ही पार्टी की खामियों को गिनाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति ठीक नहीं कहा। पार्टी संगठन कमजोर होने के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह का किया बचाव। कहा, पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर, हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि उसके संगठन से। कांग्रेस की कमजोरियां बताने पर दिग्विजय सिंह पर बीजेपी का तंज। कहा, इंदौर और खंडवा के जिला अध्यक्ष होल्ड पर, कमजोर पार्टी वाली सरकार बनाने का कर रही दावा। अंतागढ़ पूर्व विधायक मंतूराम पवार का बड़ा बयान, एनकाउंटर के डर से 2014 के चुनाव में नाम दिया था वापस। सोनू सूद ने जताई राजनीति में आने की इच्छा। कहा, राजनीति में जरूर आऊंगा, इंदौर में मेरा रिश्ता पुराना। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा। बोले, प्रदेश बीजेपी में 2 फाड़। कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल बोले, छत्तीसगढ़ मॉडल की कर्नाटक में भी होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, मुद्दे भटकाने के लिए चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी फैलाती है दंगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का 2 दिवसीय सरगुजा दौरा। अरुण साव ने बीजेपी दफ्तर में कोर ग्रुप के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने के बीजेपी के दावों पर पीसीसी चीफ ने निशाना साधा। मोहन मरकाम ने कहा, केंद्र ने छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।